शहर के किनारे एक झुग्गी बस्ती थी। वहाँ गरीब लोग रहते थे। कोई रिक्शा चलाता, कोई दिहाड़ी करता, कोई कूड़ा बीनता। उसी बस्ती की एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक लड़का अपने माँ बाप के साथ रहता था। गरीब बहुत था, पर जिंदगी किसी तरह चल रही थी। लेकिन एक दिन सरकार का आदेश आया, यह बस्ती अब यहाँ नहीं रहेगी, यहाँ बड़ी इमारत बनेगी, सबको हटाओ। यह सुनते ही पूरी बस्ती पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। कोई अपनी मिट्टी से बिछड़ने के गम में रो रहा था, कोई बच्चों के लिए आसरा ढूंढ रहा था। लड़के के माँ बाप ये सदमा सहन नहीं कर पाए। रात को ही दोनों की मौत हो गई। अब लड़का बिल्कुल अकेला रह गया। अगले ही दिन बिल्डोजर बस्ती पर चल पड़ी। उसकी आंखों के सामने उसकी झोपड़ी, उसका सहारा, उसकी पूरी दुनिया मलबे में बदल गई। वह रोता चिल्लाता रहा, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाया। अचानक एक टूटे खंभे से निकली लोहे की छड़ सीधी उसके शरीर पर गिरी। खून की धारा बह निकली। वहीं मलबे में उसकी मौत हो गई। पर मौत ने उसकी आत्मा को शांति नहीं दी। उसकी आखिरी चीख, आखिरी आंसू, आखिरी गम बस उसकी मलबे में कैद हो गई। आज वहाँ बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, पर लोगों का कहना है कि रात को उस जगह अजीब आवाजें आती हैं। कहीं से बच्चे के रोने की आवाज, कहीं से माँ बाप को पुकारती चीखें, और कभी कभी टूटी झोपड़ी का दरवाजा खटखट करता है। किसी भी मजदूर ने वहां दोबारा झोपड़ी बनाने की कोशिश की तो पूरा सामान बिखर गया, और रात को सबने देखा एक काला साया वहीं खड़ा था, आंखों में खून जैसे आंसू बहते हुए। लोग कहते हैं कि वह वही लड़का का भूत है जिसका घर छीना गया, माँ बाप छीने गए, और जिसकी जान भी उसी मलबे में चली गई। वह किसी को वहां रहने नहीं देता। कभी मजदूर का गला दबा देता, कभी दीवार से खून टपकने लगता। इमारत के लोग भी अक्सर सुनते हैं, ये मेरी बस्ती है, यहाँ कोई नहीं रहेगा। धीरे धीरे पूरी कॉलोनी वीरान होने लगी। जो भी वहाँ नया घर बनाता उसके साथ अनहोनी हो जाती। कभी आग लग जाती, कभी बच्चे गायब हो जाते, कभी किसी की लाश बिस्तर पर नीली पड़ जाती। आज भी उस जगह का नाम लोग डरते हुए कहते हैं, वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहते हैं उस बस्ती का आखिरी लड़का आज भी वहीं है, अपनी टूटी झोपड़ी में अपने मरे माँ बाप के साथ, और हर उस इंसान से नफरत करता है जिसने उसका आशियाना छीना था।